ठीक है, आगे शुरू करते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता क्या है? मतलब एनर्जी का एनर्जी होती है हमारी बॉडी की। ठीक, आती कहाँ से? ग्लूकोज से। एटीपी बनते हैं। देखो ग्लूकोज जो है हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एटीपी जो है स्मॉल फॉर्म में, माइक्रो फॉर्म में, और ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन क्या होता है? हाँ, ये बताओ, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है कि नहीं है? एटीपी एक सिंपल है, ठीक है। हमारी बॉडी डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं ले सकती। हाँ, तो 3 बच्चों को नहीं पता है। हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं सर। नहीं बच्चे लोग पढ़ा, वीडियो रिकॉर्ड होता है। ये बच्चे बहुत अच्छे, ये लोग बच्चे अच्छे, ये तो रिकॉर्ड। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, तो उसको ग्लूकोज को छोटे छोटे पार्ट्स में एटीपी में, एडीपी में, एएमपी में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करती है, ठीक। एटीपी जब तक टूटता है जब तक वो खत्म ना हो जाए। एटीपी देखो, एटीपी में फॉस्फेट ग्रुप होता है, सर बच्चे थे। तुम पीछे बैठो। एटीपी में क्या होता है? एटीपी में सुनो मेरे बात, एटीपी में क्या रहता है? फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं। कितने फॉस्फेट ग्रुप होते हैं? सर 4 ट्राई फॉस्फेट मतलब क्या हुआ? हाँ सर 3। हमें लगा था 2 है। एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ठीक। एक शुगर रहती है, एक एडिनोसिन रहता है। एडिनोसिन क्या होता है? पहले एटीपी के बारे में समझो तो। एटीपी में क्या क्या होता है? एक राइबोस शर्करा होती है, पेंटोस शर्करा, ठीक। 5 कोने वाली शर्करा, ठीक। वही शर्करा कहाँ मिलती है हमें? शर्करा मतलब शुगर। वही शुगर कहाँ मिलती है? जो एटीपी में शुगर यूज होती है, वो शुगर कहाँ मिलती है? डीएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म क्या था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसमें जो राइबोस है, ठीक है, वो तुम्हारा पेंटोस शर्करा है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो एक डीएनए में क्या क्या होता है? एक शुगर, ठीक है, एक नाइट्रोजनी बेस इसमें चलता है, व्हाइट बोर्ड। उसको ऐसे करिए सर, स्वैप करिए सर। हाँ, बीच वाला बीच। एडिनोसिन हो गया, ठीक है। ये एडिनोसिन हो गया, तो इसके साथ 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े, ट्राई फॉस्फेट। इन तीनों को बोलते हैं ट्राई, ठीक। तीनों है ट्राई, एडिनोसिन, ट्राई फॉस्फेट। और क्या होगा इसके साथ जुड़ा होगा? बेंजीन बना है। अच्छा एस माने क्या है? शुगर, ठीक। ये किसका स्ट्रक्चर है? एटीपी का। एटीपी में क्या होगा? एक एडिनोसिन, एक शुगर और 3 फॉस्फेट। एडिनोसिन, ट्राइफॉस्फेट, ठीक। शुगर भी उसमें होगा। और डीएनए में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? नाइट्रोजन बेस होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है, भैया इसमें बैग है, ठीक। एक यही पढ़ रही होगी, उसको देख रही। पेंटोस शुगर होती है, एक पेंटोस शुगर होती है। डीएनए में क्या होता है? एक नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोस शुगर प्लस 3 फॉस्फेट, 4 फॉस्फेट, ठीक। ये डीएनए का स्ट्रक्चर। अब इसमें सिमिलरिटी देखो क्या क्या है। इसमें एटीपी में फॉस्फेट 3, इसमें फॉस्फेट 4,
शुगर पेंटोस शुगर इसमें एक है, पेंटोस शुगर इसमें भी एक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा इसमें क्या एडिनोसिन है, ए से मतलब एडिनोसिन, एडिनोसिन है बीच में, ठीक है। और एडिनोसिन किसका पार्ट है? ये भी डीएनए में होता है। डीएनए में नाइट्रोजन, ये क्या है? ये नाइट्रोजन बेस लिखा हुआ है। एटीपी के अंदर जो एडिनोसिन है वो क्या है? नाइट्रोजनी बेस है। तो इसमें क्या है, कितने तरह के नाइट्रोजनी बेस होते हैं डीएनए में? एटीपीसी। अरे डीएनए में कितने होते हैं बताओ? क्या सर? नाइट्रोजन? नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजनी बेस। सर इसमें दो होते हैं शायद। ATGC। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन। ए हो गया, ए से एडिनोसिन, ए से एडिनोसिन हो गया, ठीक। थाइमिन हो गया, ग्वानिन साइटोसिन, ये चारों क्या थे? नाइट्रोजनी बेस डीएनए में जो होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं में से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को पता रहे एटीपी हमारे एनर्जी सोर्स है, ठीक। और हमारी सेल्स जब भी मल्टीप्लाई होती है तो ऐसे नहीं हो जाती। जैसे आप यहाँ से उठ के वहाँ जाओगे तो उसमें कुछ एनर्जी लगेगी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करोगे एनर्जी लगेगी, लगेगी ना। खाना खाओगे उसमें एनर्जी लगेगी, पढ़ोगे, हाँ पढ़ोगे उसमें एनर्जी सब में लगेगी। तो एनर्जी हमारी सेल्स जो भी काम करेगी हर चीज में एनर्जी लगेगी। एक चीज को दूसरी जगह मूव करने में एनर्जी, उसमें भी एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी एटीपी से ही मिलेगी, ठीक है। एटीपी आप लोगों को पता ही कहाँ से आता है, कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया फैक्ट्री है ना एटीपी बनने की, इसीलिए कहते हैं उसको, ठीक। तो एटीपी किन चीजों से मिलकर बना होता है? एटीपी में जो डीएनए के कंटेंट है वही एटीपी में मौजूद है। क्या क्या है? एक नाइट्रोजनी बेस एडिनोसिन, ये दिख रहा है डीएनए में, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एटीपी सीधा डीएनए में, यही वाला एडिनोसिन यहाँ पर है एटीपी में। यही वाली ये शुगर है, यही वाली पेंटोस शुगर एटीपी इसमें भी है, एटीपी में भी है। फॉस्फेट ग्रुप 4 की जगह 3 हो गए वहाँ, ठीक है। So for the सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सर डाइजेशन का उल्टा होता है। डाइजेशन का उल्टा होता है। क्या डाइजेशन? सर डाइजेशन में क्या होता है, पहले वो मतलब बाद में बनता है ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, एटीपी हमारा ये है, ठीक है। ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है, एटीपी है। एटीपी समझ रहे हो? जी सर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी का छोटा भाई एटीपी, उसमें क्या ट्राइफॉस्फेट था, इसमें डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट थे, 1 फॉस्फेट है। अगर इसमें 1 फॉस्फेट और जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। और ये टूटते रहते हैं, बनते रहते, टूटते रहते हैं। एटीपी से एडीपी बन जाता है, एडीपी से एटीपी बन जाता है, जरूरत के हिसाब से। यहाँ से एटीपी था, वहां तक गया, वहां क्या बन गया? एक फॉस्फेट अपना खो दिया उसने, एक फॉस्फेट खो दिया। यहाँ से पीछे वाली रो में जाने में एक फॉस्फेट खो दिया, वहां जाके फिर वो एक फॉस्फेट ले लेगा और वहां से यहाँ कैसे आएगा? एक फॉस्फेट वहां फिर ले लेगा, फिर यहाँ तक आकर फिर यहाँ एडीपी बन जाएगा। यहाँ से एडीपी गया, यहाँ से एटीपी गया, वहाँ एडीपी बन गया, ठीक है। एक फॉस्फेट एक जगह से दूसरी जगह जाने में एक फॉस्फेट उसने खो दिया, वही उसकी एनर्जी। उसके बाद अब वो और उसके आगे जाएगा अगर, तो एक फॉस्फेट और को देगा तो एएमपी बन जाएगा, और दोनों में एनर्जी मिल रही है। तो एटीपी को 2 स्टेप में हम लोग एनर्जी गेन कर सकते हैं। एटीपी जब एडीपी बनेगा तब एनर्जी मिलेगी सेल को, शरीर को, सेल को, जिसको भी जाएगी। और एडीपी से जब एएमपी में कन्वर्ट होगा तो भी एनर्जी मिल जाएगी।
तो यही AMP एक फॉस्फेट मिला के ADP बन सकता है और फिर ADP क्या करेगा, एक फॉस्फेट और अपने साथ जोड़ के फिर से एनर्जी अपने अंदर क्या कर लेगा, रिस्टोर। ठीक है, तो ADP ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कार्बन वाटर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, so cellular respiration turns glucose chemical energy into the ATP usable energy। तो केमिकल एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे काम की कौन सी एनर्जी है, ATP। तो केमिकल एनर्जी को ATP में कन्वर्ट कर लेते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कहाँ होती फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल में। ठीक, वहां से उसके बाद सो क्या है हाँ ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बताइए। याद है आप लोग समझे नहीं होंगे, लोग समझे नहीं होंगे सर। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना। नहीं इतना देर बोला ना। ठीक है, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी उसकी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग खाना भी खाते हैं तो प्रोटीन फैट जो कुछ भी खा रहे हैं तो डायरेक्ट हमारे बॉडी में प्रोटीन थोड़ी ना लग जा रहा है कि हमने प्रोटीन खाया यहाँ जाके चिपक गया, यहाँ चिपक गया, बॉडी बन गई, ऐसे थोड़ी ना यहाँ की प्रोटीन चिपक गया। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, अमाइनो एसिड यूज होंगे। जैसे एनर्जी ATP के फॉर्म में होती है। ठीक है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में होगा। ठीक, और जो फैट हम लोग खाते हैं, फैट समझ रहे हैं, घी तेल है ना, ये फैटी एसिड, तो ये फैटी एसिड में ब्रेकडाउन होगा। सेल अपना जो भी काम करेगी, सेल क्या काम करेगी, सेल तो बहुत काम करती है। कौन से काम करती है, एक काम बता दो जिसमें सारे काम आ जाए। ये सेल डिवीजन होता है, मेन होता है मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में ढेर सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, उसमें ATP में यूज होती है लाइक करेंसी मनी ओनली दिस वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये पॉइंट समझना, ATP क्या है, करेंसी है। ATP क्या है, करेंसी हमारी बॉडी में। करेंसी मतलब हम कोई भी चीज खरीदते बेचते हैं तो करेंसी जरूरत पड़ती है, तो ATP ही करेंसी है। लाइक करेंसी ओनली दिस वन मॉलिक्यूल ATP इज द राइट टाइप ऑफ एनर्जी द सेल कैन यूज। हम लोग जैसे केवल गांधी वाले नोट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, बस कोई भी चीज परचेस करने में, उसके अलावा सारे कागज बेकार हैं। उसी तरह सेल को केवल ATP से मतलब है, वो करेंसी है। अगर यहाँ से आपको यहाँ से अपने घर तक जाना है, आप ऑटो करोगे, टैक्सी करोगे, ठीक, अपनी सवारी नहीं है, ऑटो करोगे, टैक्सी करोगे, जिससे भी जाओगे उसमें तो पैसा खर्चा होगा ना। और चाहे ऑटो से जाओगे चाहे बाइक से जाओगे, पेट्रोल लगेगा और पेट्रोल आएगा पैसे, वो पैसा करेंसी होगा, जो वो नोट हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक सेल को दूसरे सेल के पास जाना है या रिप्रोडक्शन करना है, अपनी जनसंख्या बढ़ाना है या मेटाबॉलिज्म करना है, किसी प्रोटीन को अपने अंदर लेकर आना है, अपने अंदर की किसी प्रोटीन को बाहर फेंकना है, सेल का अपना वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंकना है, बाहर से ऑक्सीजन उसको चाहिए, ब्लड ऑक्सीजन लेकर जाता है ना सेल तक, तो ऑक्सीजन अंदर आता है। जो कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है उसमें एनर्जी खर्चा होती है। ठीक है भाई, हम लोग जितना फिजिकल और जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी ATP ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग फिजिकल वर्क करेंगे उतना ATP ब्रेकडाउन होगा। एक्सरसाइज करने से क्या ATP जल्दी ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और जल्दी प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। ठीक, तो ये करेंसी तरह वर्क करता है। ठीक, ये एडेनिन है, ये वही एडेनिन है जो DNA में था।
ATGC लिखा था, ए से एडेनिन। एडेनिन ये वही शुगर है जो DNA में थी, पेंटोस शुगर, ठीक। और ये इसके साथ में टेल लगी होती है, उसमें 4 ट्राइफॉस्फेट। हाँ, DNA में 4 फॉस्फेट, ठीक। इसमें 3 फॉस्फेट है, तो ये क्या है, टेल है। ATP में क्या होती है, फॉस्फेट की टेल होती है, और वो टेल टूटती जाती है, एनर्जी मिलती जाती है, ठीक है। उसके फॉस्फेट ग्रुप बाद में जुड़ भी जाते हैं, रिवर्सिबल, ठीक, रिवर्सिबल होता है रिएक्शन। You can't buy groceries, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉस्फेट बॉन्ड, एनर्जी यहाँ पर स्टोर है, ठीक है। ये बीच में निशान पड़ा हुआ ना, ये ब्रेक होगा तो ये क्या बन गया, ATP, 2 फॉस्फेट है ना, ADP बन गया सर। ATP बन गया, ठीक। एक फॉस्फेट अलग हो, एनर्जी मिल गई, ठीक, वही लिखा हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉस्फेट बॉन्ड, यही एनर्जी स्टोर होती है, ठीक। ATP में एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द फॉस्फेट बॉन्ड आर ब्रोकन, ठीक। एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, चेन बनी, ATP में कन्वर्ट हुई, फिर ATP फिर ब्रेक डाउन हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई, और ये ADP प्लस P। सर ये फॉस्फेट 6 हो गया, 6 नहीं है, एक ही होगा, वो इस इमेज है ना, सर 2 हो जाना चाहिए, वहाँ पे फॉस्फेट 2 हो जाना चाहिए। एक ये फॉस्फेट हो गया, अच्छा हाँ, ADP, ये वहाँ 3 है ना, ट्राइफॉस्फेट, 2 ही होगा। नहीं भाई, डाई मैंने 2 हो गया ना, कंफ्यूज कर रही हो। जी हम नहीं करते। टी का मतलब ट्राई हो गया, जब यहाँ डी लग गया मतलब 2 यहाँ है, फॉस्फेट, वही तो 2 वहाँ और 1 हाँ, ठीक है। यहाँ पे टी का मतलब हो गया 2 डाई, ठीक। टी का मतलब हो गया 3 ट्राई। जितनी बार टूटेगा उतनी बार एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी ATP से ATP बना, ये एनर्जी किसने यूज कर ली, हमारी बॉडी के सेल्स ने, ठीक। In order to turn glucose into ATP, there are 3 steps. अब हम लोग को ग्लूकोज, ये तुम पढ़ रहे हो, हम लोगों को ग्लूकोज क्या करना है, तोड़ना है, यूज करने के लिए, ATP में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में 3 साइकिलें चलती हैं, ये तीनों साइकिल, ठीक। ग्लूकोज को ATP में कन्वर्ट करने के लिए तीनों साइकिल अलग अलग जगह पे अलग अलग, में वही 12-13 स्टेप्स होते हैं, बहुत तगड़ा है। हाँ मैं मुझे भी वही तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ETC बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक रेप्सिड छोटा ही होता है, इलेक्ट्रॉन भी बड़ा होता है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में हमें कम ATP मिलेंगे, और ETC में हमें जब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो वहां पर ETC यूज होगी, ठीक। इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं यूज होती है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल है, ये एनारोबिक चेन है, ठीक। और ये ETC क्या है, एरोबिक चेन है। इसमें एरोबिक रिएक्शन होता है, जहां ऑक्सीजन यूज हो रही है वहां ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जैसे तुमको ऐसी जगह पर भेजा जाए जहाँ ऑक्सीजन कम है, वहाँ तुम ज़्यादा चल पाओगे, थक जाओगे। जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा चल लोगे। जैसे पहाड़ पे जो लोग चढ़ते हैं तो थक जाते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है, यहाँ ज़्यादा चलते हैं। उसी तरह इन दोनों साइकिल में ऑक्सीजन नहीं यूज हो रही है। अभी आगे दिखाते हैं, इसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है। Pause, think and take notes. What is ATP? What is energy store in ATP? What are the 3 steps needed to turn glucose in ATP? ये तीनों पॉइंट हैं, ये अभी के ऊपर बात हुई। ATP क्या है पता चल गया, उसका स्ट्रक्चर बता दिया ATP का। Where is energy stored in ATP? कहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है ATP में? फॉस्फेट बॉन्ड में, उसके टेल में, ATP की टेल होती है फॉस्फेट। What are the 3 steps needed to turn glucose into ATP? Glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain. ठीक? आंसर भी दिए हैं। हाँ।
ग्लाइकोलाइसिस क्या है? अगर से साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, एनारोबिक रिएक्शन है, ऑक्सीजन नहीं यूज होता है। अब इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल ठीक है, दो पायरुवेट दो एटीपी मिलेंगे और NADH को मिलेंगे, ठीक। बट वी नीड मोर, लेकिन हमें और जरूरत है एनर्जी की। पर वो NADH की फुल फॉर्म क्या थी? ये सब मेरे को नहीं याद आ रहा, पता था मुझे, वही तो मुझे याद इंटर में पढ़ा था। हल्का सा कोई याद दिला दे तो आ जाए। वही तो हम फॉर्म में देखेंगे। ठीक है। NADH क्रेब साइकिल में क्या होगा, इसमें भी रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है। पिक्चर आ गया, इसमें भी 2 पायरुवेट 2 एटीपी और इसमें 8 मॉलिक्यूल NADH FADH, उसमें केवल NADH था, इसमें FADH NADH और 2 एटीपी भी मिल रहा है, ठीक है। 2 पायरुवेट मिल रहे हैं, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल ये मिल रहे हैं, NADH FADH और 2 एटीपी। उसमें क्या था, उसमें केवल FADH मिल रहा था, NADH मिल रहा था, ठीक है। 2 मिल रहे थे, ठीक है, 2 एटीपी मिल रहा था। अब और चाहिए एनर्जी की जरूरत। अब जैसे कोई सेल है, उसकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई चीज जाए तो भी एनर्जी खर्चा किसको करनी पड़ेगी, मॉलिक्यूल को कि सेल को? सेल को ही करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे घर में मेहमान आया है, दरवाजा खोलने में मेहनत किसको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बाहर से कोई, अब ये हाइड्रोजन आयन आया, नॉक कर रहा है, तो इसको अंदर लेने के लिए, अब इस हाइड्रोजन को यहाँ तक पहुँचाने में एनर्जी खर्चा होगी, तो वो एटीपी रिलीज होगा, ठीक। ये देखो यहाँ पे आया है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, ठीक है। एटीपी का एडीपी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर एडीपी फिर एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रिस्टोर भी तो होगा, फिर फॉस्फेट जोड़ देगा। जैसे यहाँ से खा के गए हम, यहाँ पर हम एटीपी हैं, यहाँ से एक समोसा खा के गए, घर तक पहुँच जाएंगे, घर पहुँच के फिर भूख लगेगी, घर पहुँच के हम क्या बन गए, एडीपी बन गए, वहाँ फिर खाना खा लेंगे, फिर हम एटीपी बन गए, ठीक। ये क्रम चलता रहता है ना, तो ये सेलुलर लेवल पे भी हो रहा है, हम लोग के साथ भी हो रहा है। अब इसमें क्या, फिर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहा है ETC में, ठीक है। 30 एटीपी मिल रहे हैं। अब लेट्स रैप इट अप सर हो गया 34 ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और ETC, इन सब साइकिल से हमें क्या, एक ग्लूकोज से 34 एटीपी मिल रहा है कुल मिला के, यस ठीक है। अच्छा, तीनों साइकिल होती है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग साइकिल यूज होती है, जहाँ पर जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जहाँ ऑक्सीजन की नीड नहीं होती वहाँ, ठीक है। हमारे सेल्स के पास ये 3 भाई हैं, समझ लो। ये सबसे बड़ा भाई है, इसको जब ज्यादा जब ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ETC को यूज में लेता है, ठीक है। चलो इसको रैप करते हैं, ठीक है। ठीक है।